देश भर के छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने छात्रों की गूंज नाम से 40 दिनों का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। यह अभियान देश के 28 बड़े शहरों में चलाया जा रहा है, जहां छात्रों, प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों, कोचिंग संस्थानों, कॉलेज कैंपस, लाइब्रेरी और युवाओं तक पहुंच बनाई जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि आंदोलन उन लाखों छात्रों की आवाज है जिन्हें वर्षों की मेहनत, बार बार पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने, परिणामों में देरी, रुकी हुई भर्तियों और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की कथित नाकामियों के कारण प्रभावित हुई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा से इस अभियान की शुरुआत की है। पार्टी का दावा है कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था एक रिजेक्शन सिस्टम बन चुकी है, जहाँ लाखों छात्रों कड़ी मेहनत के बावजूद अवसरों से वंचित रह जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में परिवार पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। इस अभियान के तहत कांग्रेस के केंद्र सरकार के सामने 3 बड़ी मांगे रखी गई है। पहली मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और कथित पेपर लीक नेटवर्क की निष्पक्ष जांच। दूसरी मांग पूरी परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, जिसमें एनटीए, पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, परीक्षा केंद्र और डिजिटल सिस्टम की स्वतंत्र जांच शामिल है। और तीसरी मांग देश में वार्षिक परीक्षा और भर्ती कैलेंडर लागू किया जाए, ताकि परीक्षा परिणाम और नियुक्ति की समय सीमा पहले से तय हो और उसका सख्ती से पालन हो सके। कांग्रेस ने अभियान का पूरा कार्यक्रम भी जारी किया है। 30 जून से 28 शहरों में पंपलेट वितरण, स्टूडेंट आउटरीच और नुक्कड़ सभाएं होंगी। पूरे जुलाई माह में छात्र संवाद और कैंपस कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 1 अगस्त को कलेक्ट्रेट घेराव और 9 अगस्त को दिल्ली चलो जैसे अभियान के साथ पहले चरण का समापन होगा। इसी अभियान के तहत कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी जेएनजी और देश के युवाओं से इस आंदोलन से जुड़ने की अपील की। उनका कहना है कि यह केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य, रोजगार और शिक्षा व्यवस्था को बचाने की लड़ाई है। टेलीग्राम आपको बैन किया था, क्या ये जस्टिफिकेशन, मतलब इससे कोई बदलाव है या एक जस्ट का? आपको क्या लगता है इस पे? क्या आप बैन करने से कुछ बदलेगा? आपको हार्ट अटैक आया है, आपको ब्रेन हैमरेज हुआ है और आपको बैंडेड लगाया जा रहा है। और असलियत तो ये है कि टेलीग्राम ऐप बैन करने से जो नीट के बच्चे थे उनका बड़ा नुकसान हुआ है। काफियों के नोट्स उस पर थे, कोचिंग सेंटर के क्वेश्चंस उस पर थे, उनका नुकसान हुआ है। एक्चुअली क्या है कि सरकार जो है ये आंखों में धूल झोंकने का काम करती है। आपको याद हो, आज से 4-5 साल पहले 2020 में, एक्चुअली 6 साल पहले 2020 में गलवान का घाटी में हमारा युद्ध हुआ और वहां पर हमारे जाबाजों ने शहादत दी इस देश की रक्षा के लिए। और मोदी जी ने क्या किया? चाइनीज ऐप को बैन कर दिया, आंखों में धूल झोंक दी। कुछ भक्त सड़क पर उतर आए, टीवी तोड़ने लगे, चाइनीज मोबाइल तोड़ने लगे। अच्छा, और आज 6 साल बाद हिंदुस्तान और चाइना का ट्रेड डेफिसिट $180 बिलियन है। हमारी चीन पर निर्भरता बढ़ा दी, तो ये आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। पकड़ना पेपर माफिया को है, पकड़ रहे टेलीग्राम को। और टेलीग्राम के सीईओ ने तो इनकी ऐसी भद्द उड़ाई और ऐसी कलई खोली जो दुनिया में किसी ने नहीं करी थी। उसने कहा भाई कोई डूब गया कहीं पर तो नल में पानी आना बंद कर दीजिए। वो इनकी ऐसी बखिया उधेड़ रहा था। तो टेलीग्राम आप बैन करके आप परीक्षा लीक रोकिएगा या परीक्षा पेपर लीक माफिया को पकड़ के ये रोकिएगा? सवाल इस बात का है। अभी प्रोटेस्ट कर रही है, जेनजी को मैसेज क्या देना चाहेंगी और क्या चाहेंगी जेनजी को जब इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करें, तो इसके थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम जेनजी से कहना चाहते हैं कि आपके हक की लड़ाई है, आपके सम्मान की लड़ाई है, आपके भविष्य की लड़ाई है, आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपकी एम्प्लॉयमेंट की लड़ाई है और इसका हिस्सा बनिए, इसका हिस्सा बनकर अपने हक की लड़ाई लड़िए। और उसके लिए जरूरी है कि आप छात्रों की गूंज को समझिए, आइए हमारे साथ जुड़िए। 40 दिन का कार्यक्रम है, 28 प्रमुख शहरों में होने जा रहा है। हम छात्रों से संपर्क करेंगे, उनसे मिलेंगे और उनसे मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। हम बार बार एक बात कहते हैं और फिर से हम ये कहेंगे कि जिस तरह से उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने बीड़ा उठा लिया है और आप आइए हमारा साथ दीजिए इसमें। धन्यवाद।